द्वापर काल में महाभारत का जो युद्ध चल रहा था वो दो तरह का था। एक शारीरिक युद्ध जिसमें एक तरफ कौरव और दूसरी तरफ पांडव थे, जिस युद्ध को प्रत्यक्ष होते देखा जा सकता था, जिस युद्ध का परिणाम भी लगभग सभी देखने वालों को और युद्ध करने वालों को मालूम था, क्योंकि वह युद्ध असत्य पर सत्य का था। लेकिन साथ ही साथ एक और युद्ध चल रहा था जिसके बारे में किसी दूसरे को भी पता नहीं था और जिसको देखा भी नहीं जा सकता था। वह था अर्जुन के मस्तिष्क में चलने वाला मानसिक युद्ध। यह युद्ध विचारों का था, भावनाओं का था, मूल्यों का था, संबंधों का था, प्रेम का था। जिस युद्ध के चलते अर्जुन जैसा सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, जो नारायण का रूप था, स्वयं नारायण का सखा था, नारायण जिसके सारथी थे, जिसे संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई भी पराजय नहीं कर सकता था, वो अर्जुन अपने आप को असहाय, कमजोर, दीनहीन और बेबस समझने लगा था। वे जीवन के उस महासंग्राम से वापस लौट जाना चाहता था। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ और उसने अपने मस्तिष्क में होने वाले उस युद्ध के बारे में भगवान श्री कृष्ण को बताया। कृष्णा ने तब उसके सारे भ्रम दूर किए, अपना विराट रूप दिखाया और श्री गीता का उपदेश दिया। अर्जुन के मस्तिष्क में होने वाले उस द्वंद्व को समाप्त कर दिया। अब अर्जुन एक बार फिर अपनी सारी चेतना और शक्ति के साथ उस वास्तविक प्रत्यक्ष युद्ध में कूद पड़ा, जिससे उसे शारीरिक विजय तो प्राप्त हुई ही, साथ में अपनी मनस्थिति पर भी विजय मिल गई। दोस्तों, आज इस कलयुग में द्वापर युग की बात आप लोगों से करने का मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, और वो ये है कि हम आज कोरोना वायरस के चलते बहुत ज़्यादा दहशत में हैं। कई प्रकार की सामाजिक, आर्थिक, व्यक्तिगत और मानसिक समस्याओं से घिर गए हैं। जब अर्जुन जैसे महान योद्धा की उस कठिन परिस्थिति में मानसिक द्वंद्व से अछूते ना रहे, तो हम साधारण मानव की क्या बिसात। आज हम भी मानसिक द्वंद्व से गुजर रहे हैं। अगर मैं आपको इससे निकलने का सही रास्ता दिखा दूं, तो क्या आप उसे अपनाएंगे? वो है, आज हम अपने कृष्णा को तलाशें। अगर हम अपने लिए कोई कृष्णा ढूंढ लें जो हमें प्यार करता है, हमारा भला चाहता है, हमें सही मार्ग दिखाता है और हमारे जीवन को मूल्यवान समझता है, जिसके सामने हम छोटे बच्चे बन अपने मन की सारी मुश्किलें साझा कर लेते हैं, तो हम अपने मस्तिष्क में होने वाले उस टसल से छुटकारा पा सकेंगे। वो कृष्णा कोई भी हो सकता है, आपके माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी, कलीग या आपकी अपनी संतान भी। कोई ऐसा साथी जो दूर से ही आपका अपना हो, जिसे आपने आज तक कभी देखा ना हो। दोस्तों, आज हम सब किसी न किसी समस्या से जूझ रहे हैं। अगर हम अपने कृष्णा को उसके बारे में बताएं और हल चाहे ना भी निकले तो कोई परवाह नहीं, कम से कम हम अपना मन तो हल्का कर लेंगे। और अगर आप ईश्वर की कृपा से फुलफिल्ड हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, तो फिर आप किसी के कृष्णा बन जाइए। अपने घर में, आसपास, दोस्तों में, रिश्तेदारों में देखिए वो कौन है जिसे आपकी ज़रूरत है। उसे समझिए, अपनेपन से अपने करीब लाइए, उसकी बात सुनिए, उसको रास्ता दिखाइए। जब हम ऐसा करते हैं, जब हम किसी की मुश्किलों को दूर करने के काबिल होते हैं, तो हम स्वयं मजबूत हो जाते हैं, हम स्वयं पॉजिटिव हो जाते हैं, हम स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, आज इस मुहिम को आरंभ कर दीजिए। अपने लिए कृष्णा को तलाश करिए जो हमारे पास ही है, बहुत पास, और किसी दूसरे के लिए आप कृष्णा बन जाइए। यकीन मानिए, जिस दिन से हम सब ऐसा करना शुरू कर देंगे, उसी दिन से हमारी सोल को रियल स्माइल मिलेगी। मुझे मेरा कृष्णा मिल गया, मेरा भाई, और मैं भी किसी की कृष्णा बन गई।